नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। मित्रों, हमारे YouTube परिवार की एक बहन है संध्या यादव जी। उनके वहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूट्यूब हमारा परिवार है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर कोई दुख आया है तो उसमें हमें खड़ा जरूर होना चाहिए। इस दुख में पहुंची हमारी वंदना बहन, लोक गायिका वंदना दुबे जी, अर्चना तिवारी जी, मुकेश जी और धर्मेंद्र भैया, सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शोक जताए। मित्रों, जौनपुर की रहने वाली हैं संध्या बहन और बहुत ही दुखद घटना हुई। उनके भाई साहब को कुछ लोग बहुत ही बुरे तरीके से, संदिग्ध रूप में, निर्मम तरीके से क्रूर हत्या, इतने क्रूर लोग हैं दुनिया में कि क्या ही कहा जाए। शर्म नहीं आती है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। मुझे भी कल पता चला, जान करके बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। कहीं ना कहीं रूह कांप जाने वाली ये स्थिति है। रूह एकदम कांप गया मित्रों, पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन किया ही क्या जाएगा। भगवान संध्या जी के परिवार को हिम्मत दें, शक्ति दें इस दुखों से बाहर निकलने का। बहुत ही बड़ा दुख उनके ऊपर पड़ा है, लेकिन किया ही क्या जाएगा। वही है कि जो हो नहीं रहता है वो हो के रहता है। लेकिन ऐसे अपराधियों को मेरी कानून व्यवस्था से प्रार्थना है, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा संदिग्ध अपराध करते हुए किसी का भी हिम्मत ना करे और करने में ज़रा कहीं ना कहीं सोचें ज़रूर लोग। इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने बुरे तरीके से, इतने निर्मम रूप से हत्या करके और खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। सोचिए उस माँ के बारे में जो खाना बना करके और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा अभी आएगा तो हम सब परिवार बैठ करके भोजन करेंगे, और बेटा आता नहीं है। बेटा 1 किलोमीटर घर से दूर रहता है और जाता है, मतलब खेत में टार्च और चप्पल पहन के बाकायदे जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के खेत में ही उनको बहुत बुरी तरीके से पहले पीटा जाता है, खून से लथपथ किया जाता है। उसके बाद उनका नग्न उनको किया जाता है। फिर उनको जब मारते मारते लोग एकदम मार ही डालते हैं, उसके बाद उनका पैर बांध देते हैं और घिसराते हुए लेके जाते हैं मित्रों, और ले जा करके कुएं में फेंक देते हैं। ये सुन करके कहीं ना कहीं जान लीजिए इंसानियत शर्मसार हुई है। बहुत ही, मतलब कैसे लोग वो थे, ये सोच करके खुद ही कहीं ना कहीं कांप जाना पड़ रहा है। इतना, मतलब बहुत ही बड़ा दुख पड़ा। सोचिए उस बहन के बारे में, जो कि संध्या बहन के ऊपर बहुत ही बड़ा दुख पड़ा। अभी तो रक्षाबंधन कितने दिन हुआ, अभी तो जल्द ही बीता है, और शायद पता चला है कि उनके एक ही भाई थे। बहुत ही बुरा हुआ। सोचिए उस पत्नी के बारे में, मतलब बहुत ही बुरा हुआ। ये शब्दों में बयां करने वाली बात नहीं है मित्रों। और मैं फिर से पुनः कह रही हूँ कि यूट्यूब हमारा परिवार है, इसलिए मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन बस संध्या बहन कि वहाँ मैं जाती, उनसे मिलती, इस दुख के समय उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन मुझे उनके घर का पता भी नहीं पता है, और इतनी दूर है यहाँ से, गोरखपुर से जौनपुर बहुत ही दूर है। नहीं तो मैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जाती, नहीं ज़रूर जाती। और यहाँ से मुझे पछतावा हो रहा है, जैसा कि बहुत सारे लोग वीडियो पोस्ट किए हैं यूट्यूब परिवार से। वंदना बहन अपने ब्लॉग पे डाली हैं, और उसके बाद सुरेंद्र भदोही जी डाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, राहुल प्रजापति हैं। कल जब देखे एक बार ना कि ऐसा हुआ, हम तो वंदना बहन के साथ जब संध्या जी को देखे, हम कहे पहले तो देखे तो एकदम शॉर्ट हो गए। हम कहे ये क्या हो गया इनके वहाँ। फिर जब देखे तो पता चला कि उनके भाई की ऐसे तरीके से हत्या कर दी गई है। बताइए ऐसे लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रक्षक ही बने भक्षक। जो लोग मारे उनसे किसी प्रकार की दुश्मनी रही होगी, बहुत विस्तार रूप से हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन दुश्मनी रही होगी, कोई छोटी मोटी या बड़ी भी दुश्मनी रही हो। वैसे तो पता चल रहा है कि ये लोग बहुत ही सीधे साधे सज्जन लोग हैं। संध्या बहन को भी देख करके, लोग गायिका हैं संध्या बहन और बहुत अच्छी हैं, व्यवहार कुशल हैं, तो उनके ही भाई थे तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही अच्छे रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं दुनिया में कि क्या ही कहा जाए। इस तरीके से हत्या कर दिए कि मतलब कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। इतनी हैवानियत अंदर आ जाती है ना अपराध करते समय। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मित्रों। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहन को न्याय मिले, बहन के परिवार को न्याय मिले। जो भी लोग तड़प रहे हैं
उन लोगों को शक्ति मिले, मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और तो जो हो नहीं रहता है वो हो के रहता है, हमारे और किसी की बस की बात नहीं है कि उसको टाल दिया जाए। बस इससे देवी देवता भी नहीं वंचित रह पाए हैं, तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, हम क्या वंचित रह पाएंगे। लेकिन सभी लोग एकजुट होकर बस जान लीजिए कि उनको न्याय दिलाया जाए। बुलडोज़र बाबा का ज़माना है, हमारे योगी जी महाराज जी का ज़माना है, और वो बुलडोज़र चलाते हैं। तो उनसे भी, हमारे योगी बाबा जी से भी, देश के मुख्यमंत्री से भी हमारी अपील है कि योगी बाबा जी, जैसे आप बुलडोज़र चलवाते हैं वैसे अपराधी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और उनके घर पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए। जिस तरीके से वो इतना बड़ा हत्या को अंजाम दिए हैं, उसी प्रकार उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ईंट से ईंट बजा दिया जाए उन लोगों का। और वंदना बहन बोली हैं, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग धरना देंगे। तो वाकई में ऐसा कुछ होगा तो मैं भी पहुंचूंगी धरना में, मैं भी शामिल हो जाऊंगी। और मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, और न तो किसी से बैर कीजिएगा, न तो किसी से दुश्मनी पालिएगा, क्योंकि छोटा सा जीवन है। हंसिए, मुस्कुराइए और हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। किसी का अगर अच्छा मत करिए तो किसी का बुरा भी करने का कोशिश मत कीजिए। मित्रों, अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी बिल्कुल ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। धन्यवाद।